बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करते हैं वुजू की। हमें लगता है कि ये सिर्फ मुंह हाथ धोना है। आप लोग वुजू के फायदे नहीं जानते होंगे। सिर्फ एक बार वुजू करने का फायदा क्या हो सकता है, कितनी बड़ी फजीलत है, आज मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा। फिर आप खुद कहोगे, अरे यार 24 घंटे अब मुझे वुजू में रहना है। और वुजू करने के बाद एक ऐसा वजीफा भी बताते हैं, अगर वो वजीफा इंसान कर ले तो उस शख्स की, यानी जो वो वजीफा करेगा, उस शख्स की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मोहतरम नाजरीन, सिर्फ वजू करने के बाद एक बार ये वजीफा करना चाहिए। जो मांगोगे इंशाअल्लाह ताला उसे मिल जाएगा। दोस्तों, मुसलमान वजू करते हैं, वजू करने के बाद ही नमाज पढ़ी जाती है। तो हम वजू तो रोजाना करते हैं, वजू करने के बाद सिर्फ एक वजीफा ऐसा है जो कर लेने से उसी वक्त देख लेना उसका असर दिखेगा। लोगों को उसके बारे में नहीं पता। मोहतरम नाजरीन, हदीस शरीफ से साबित करके इस वीडियो को पेश करेंगे। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बस आप इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दें। सबसे पहले अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ए अल्लाह तो अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके या अल्लाह तमाम मुसलमानों के गुनाहों को मुआफ कर दे और हमारे रोजी में खैर व बरकत अता फरमा, हम पर आने वाली परेशानियों को दूर फरमा और हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन, कौन ये नहीं चाहता होगा कि उसकी परेशानी दूर हो जाए, उसकी दुआएं कबूल हो जाएं, उसके घर और कारोबार में बरकत हो, बिगड़े काम बन जाएं, उसकी परेशानियां दूर हो जाएं। कितना अच्छा हो कि उसकी अगले और पिछले गुनाह मुआफ हो जाएं और मरने के बाद शहादत मिले, पूरी रात रोजा रखने की इबादत का सवाब मिले, उसकी नजर कभी कमजोर ना हो। ये सारी चीजें वुजू करने से मिल सकती हैं। बस आप ध्यान से समझने की कोशिश करें और इससे कैसे फायदा हासिल करना है अब हम आपको बताएंगे। और इससे कैसे फायदा हासिल करना है अब मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वुजू करने के बाद एक अमल करना है, यानी एक वजीफा करना है, तो सबसे पहले मैं अच्छे तरीके से आपको वुजू करने के फायदे, वुजू करने की फजीलत यहाँ बताता हूँ ताकि आपको वो समझ आए। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को वजीफा बताऊंगा। आपने तो ये सुना ही होगा कि अस्तगफार करने से इंसान के रिज्क में बरकत होती है, इंसान के गुनाह मुआफ हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला का वो करीबी बंदा बन जाता है। फिर अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा करता है। तो सबसे पहले हमारे गुनाह और हम उस पर ध्यान नहीं देते। दिन भर में कितने सारे गुनाह हो जाते हैं, हमसे कितनी छोटी छोटी गुनाह, कितने छोटे छोटे काम ऐसे हो जाते हैं जिनको हम गुनाह भी नहीं समझते। जब हश्रे कयामत के दिन हमारे गुनाह हमारे सामने आएंगे तो हमें लगेगा कि हमने उन पर ध्यान नहीं दिया है। नाजरीन, आज तो हम जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं, तौबा का दरवाजा अभी तक खुला है। हम चाहें तो हमारे गुनाहों को आज हम माफ करवा सकते हैं, लेकिन मरने के बाद आप चाहें कुछ भी कर लो, आपके गुनाह मुआफ नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक आपसे गुनाह होते रहेंगे और आप अपने गुनाहों की मुआफी तब तक ही मांग सकते हो तब तक आप इस दुनिया में जिंदा हो। तो सबसे पहली चीज वुजू करने का एक बड़ा फायदा, हमारे अगले और पिछले गुनाह मुआफ हो जाएंगे। हदीस शरीफ में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने गुलाम से वुजू करने के लिए पानी मंगवाया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के गुलाम कहते हैं कि मैंने पानी लाकर उनको दे दिया और उन्होंने वुजू किया और गुलाम ने कहा, अल्लाह आपको कफायत दे, रात तो बहुत ठंडी है। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है, जो बंदा वुजू करता है अल्लाह उसके अगले और पिछले सारे गुनाह बख्श देता है। दोस्तों, दूसरी चीज है मरने के बाद शहादत मिलेगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अनस रजी अल्लाह वाले की तरह से फरमाया, तो इसीलिए वुजू करके सोया करो। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी रात इबादत करो तो आप बस वुजू करके सोए, आपको पूरी रात इबादत का सवाब मिलेगा और एक रोजे का सवाब भी मिलेगा। जो शख्स वुजू करने के बाद
आसमान की तरफ देखकर सूरह इन्ना अंजलना पढ़ लिया करेगा, इंशाअल्लाह कभी उसकी नजर कमजोर नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की कुंजी नमाज है, नमाज की कुंजी तहारत है। हजरत अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कयामत के दिन मेरी उम्मत इस हालत में बुलाई जाएगी कि मुंह, हाथ और पैर वुजू की वजह से चमकते होंगे, तो जिससे हो सके चमक ज्यादा करे। सही बुखारी, जो वुजू पर वुजू करता है उसके नामे आमाल में अल्लाह ताला 10 नेकियां लिख देता है। जामिया तिर्मिजी, जिस शख्स ने सही तरह वुजू किया और उसके बाद आसमान की तरफ नजर उठाकर दूसरा कलमा पढ़ा तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बावुजू रहने वाले के जिस्म के तमाम हिस्से तस्बीह करते रहते हैं। जब वो सोता है तो अल्लाह ताला फरिश्ते भेजता है जो उस इंसान को जन्नात के शर से हिफाजत करते हैं। वो नबी की सुन्नत का पाबंद रहता है, अल्लाह ताला उसकी तंगी को दूर कर देता है और हाजत और जरूरत पूरी कर देता है। तमाम फरिश्ते और अल्लाह के अर्श उठाने वाले उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। मौत के वक्त उसे गैब से आवाज आती है कि ए मेरे बंदे, कोई खौफ और गम न करे क्योंकि मैं तुझसे राजी हूं। मौत की सख्ती उस पर आसान हो जाती है। करामन कातिबीन, नेकी और बुराई लिखने वाले फरिश्ते, उनका कलम उसका सवाब लिखने की वजह से हर वक्त तर रहता है। अल्लाह ताला इसको जन्नत के शहद की ऐसी शराब पिलाएगा जिस पर आज तक मोहर लगा रखी है। उसको अल्लाह की इबादत की तौफीक नसीब होगी। उसका दिल हमेशा नरम रहेगा जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसको शहीदों में दाखिल करेगा। अब जान लेते हैं वुजू के फायदे क्या हैं। वुजू जिस्म से बैक्टीरिया को हटा देता है। वुजू ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हमारे रकत सुनचार पर नाली को बनाए रखता है। वुजू हमारे जिस्म को तरोताजा करता है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिस्तर पर जाने से पहले वुजू करने की सलाह दी है। हाथ, मुंह, पैर और आंखों को सोने से पहले ठंडे पानी से धोना। आज के एक्सपर्ट भी यही बताते हैं। नाक धोने से माइक्रोबैक्टेरियाज, उनसे बचाव होता है। ये धूल और कीटाणु को जिस्म में जमा होने से रोकता है। जब इंसान वुजू करता है उसका जिस्म तरोताजा रहता है और कुली करने से मुंह के बैक्टीरिया निकल जाएंगे। दोस्तों, ये रही वुजू की फजीलत जिसमें आपने सीखा कि वुजू करने वाले पर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या अता फरमाता है। उसी के साथ वुजू के फायदे भी देखें जिसमें वुजू करने से हमारे बदन पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसको वुजू की वजह से दूर किया जाता है, यानी वुजू करने से वो दूर हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आपको अमल जान लीजिए जो हम आपको वुजू करने के बाद बताने वाले थे। वुजू करने के बाद जो भी ये अमल करेगा, जो भी हम जो वजीफा बताएंगे वो करेगा, तो इंशाअल्लाह करना है, तकदीर बदल जाएगी। आप चाहें तो अपने हाथ पैर पहुंच लें, वुजू के दौरान दुनियावी फजूल बातें कर, उसके बाद चलते फिरते आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। आप वुजू करके मस्जिद के अंदर जा रहे हैं तो आप इस वजीफे को कर सकते हैं, या आप रात के वक्त सोने से पहले वुजू करके अपने बिस्तर पर जाते हैं तो बैठकर तब भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग शुरू में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक जो भी आपको याद हो आपको पढ़ना है। उसके बाद या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम 41 मरतबा और 3 बार आखिर में दरूद पाक पढ़ ले। वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। वुजू करने के बाद आप लोग इस अमल को जरूर करें और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह जो शख्स वुजू करने के बाद इस अमल को करके दुआ मांगेगा, इंशाअल्लाह ताला जो भी शख्स वुजू के बाद इस अमल को करने के बाद दुआ मांगेगा, यकीन मानिए उसकी दुआ रद्द नहीं जाएगी। अब इसे एक बार जरूर करें। नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है, यानी आपने वुजू कर लिया, ये वजीफा कर लिया, अगर अजान हो रही है तो आप नमाज जरूर पढ़ने जाना। ऐसा नहीं है कि आप वुजू करेंगे, वजीफा करेंगे, अजान हो रही है तो आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो याद रखें, नमाज फर्ज है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बड़ी मेहनत के साथ बनाई गई, तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि वुजू के क्या फायदे हैं, वुजू की क्या फजीलत है। अगर वुजू की इतनी फजीलत है तो सोचिए नमाज पढ़ने के कितने बड़े फायदे होंगे। मोहतरम नाजरीन, तो दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो नमाज कभी न छोड़ना। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
اور تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ